नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों की, जिसकी कार्यप्रणाली को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और इन सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को ऐसे सभी अस्पताल प्रबंधकों की समीक्षा मीटिंग बुलाई है। सोमवार को प्रस्तावित इस मीटिंग में क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहेंगे और स्वास्थ्य मंत्री का कहना है खामियां पाए जाने पर प्राइवेट संचालकों के साथ बॉन्ड को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कितने मरीज ठीक किए हैं, वहाँ की ओपीडी कितनी रही है, क्या क्या वहाँ के रिजल्ट रहे हैं, और पूरी समीक्षा करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा कि अब उनको बरकरार रखना है या आगे क्या उन पे किया जाए। ये सारी चीज़ों पे कल एक समीक्षा बैठक हो रही है और मैं कह सकता हूँ कि सरकार का मंतव्य यह है कि हर व्यक्ति तक जो है स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर की जाए, हर व्यक्ति तक जो है स्वास्थ्य विभाग की पहुँच हो जाए। देहरादून जेल में बंद आईएएस रामविलास यादव के बेटा और बेटी शनिवार को विजिलेंस के सामने पेश हुए। वहीं पूछताछ में विजिलेंस की टीम कुछ खास जानकारी नहीं जुटा पाई। अब रामविलास की पत्नी कुसुम विलास यादव पर विजिलेंस की सारी जांच टिकी हुई है। 6 नोटिस देने के बाद भी पत्नी कुसुम विलास यादव पेश नहीं हुई। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में 23 जून को आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार हुए थे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोहगढ़ में खुल गया है। बीते 24 घंटे से ये मार्ग यहां पर बंद था। पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते ये बंद था। जेसीबी मशीनों से हाईवे पर गिरा मलबा अब हटा दिया गया है, लेकिन सड़क दोबारा बंद होने का खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। हाईवे खुलने से हालांकि यात्रियों को राहत मिली। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। देर रात लामबगड़ के पास ये बंद था और बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खुलवा दिया है। वहीं सड़क खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। लामबगड़ के पास बार बार हाईवे बाधित हो रहा है, जिसे प्रशासन ने खोला है। तो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। जोशीमठ में अलकनंदा नदी, धौली नदी के साथ ही उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बारिश के चलते बढ़ गया है। कल्पगंगा, लक्ष्मण गंगा का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। 2013 की आपदा के बाद उर्गम घाटी में कई ऐसे कच्चे पुल हैं जो बरसात के दिनों में ग्रामीणों को पार करने होते हैं। कभी कभी पुल बह जाते हैं और दिक्कत होती है। इसके साथ ही घाटी के भेटा और अरोसी गांव को जोड़ने वाला कच्चा पुल भी खस्ता हाल हो चुका है और एक पुल है यहाँ पर जो कि निर्माणाधीन है, इसके चलते भी दिक्कत होती है। पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो नदियों का जल स्तर है वो अब बढ़ता जा रहा है। हम इस समय कल्पगंगा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है। और अभी भी आप देखिए जिस पुल में हम चल रहे हैं ये बहुत कच्चा पुल है, इसमें सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के दौरान यही पुल बह जाते हैं और इन पुलों के बहने की वजह से लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे अगर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है कच्चे पुलों का, ये भेटा भरकी के लिए जाता है और कई वर्षों से ये रास्ते इसी तरीके के हैं, ये पुल इसी तरीके से हैं। हालांकि वर्तमान समय में जो मोटर पुल हैं वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो कब तक बनेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बरसात के दौरान ग्रामीण जीवन इसी तरीके से इसी पुलों में आर पार होता है और कभी कभी इन्हीं पुलों में बड़े हादसे भी हो जाते हैं। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे पुलों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं और बरसात के दौरान विशेष तौर पर ऐसे इलाकों में जो प्रशासन की टीम है वो अलर्ट रहे ताकि ग्रामीणों को कोई परेशानी ना हो। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। वहीं बागेश्वर में पहली बारिश परेशानी का सबब बन गई, जहां पर बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग पर हरसिला के पास मलबा आने से शनिवार शाम को एक कार फंस गई, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। घंटों बीत जाने के बाद विभाग ने मलबा हटाने की जहमत नहीं उठाई।
मौके पर मौजूद लोगों ने कार को मलबे से बाहर निकाला। क्या हमको और किसी को 2 घंटा भी हो गया। हमारे शामा के हैं ये, शामा से हल्द्वानी से आ रहे थे। यहाँ 2 घंटा हो चुका है और कम से कम 100 आदमी के आसपास हैं यहाँ, और कोई सुनने वाला है नहीं इस रोड में। और ऊपर से अभी पत्थर भी आ रहे हैं। टिहरी जिले में इन दिनों NH 94 ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर सफर खतरे का सबब बना हुआ है। बारिश के चलते हाईवे पर कई जगहों पर पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत रोड चौड़ीकरण के चलते नरेंद्र नगर, खाड़ी और नागड़ी में बनाए गए स्लाइडिंग जोन का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, जिसके चलते लगातार पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। जगह पर ट्रीटमेंट का कार्य किया भी जा रहा है। जहां जहां पर भी ट्रैफिक रोकने के लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है, तो पुलिस के सहयोग से हम वहां पर ट्रैफिक भी रोक रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारे तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है BRO को। राज्य में मानसून दस्तक दे चुका है और अब देहरादून नगर निगम राजधानी में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए योजना तैयार कर रहा है, जिसके लिए निगम ने करीबन 25 जगहों पर जल संचय पिट की योजना शुरू कर दी है। इन जल संचय पिट पर निगम बरसात के बाद काम शुरू करेगा। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में कई ऐसे इलाके हैं जिनमें बारिश के पानी की निकासी न होने से इलाके में पानी भर जाता है और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोटद्वार में हाउस टैक्स का मुद्दा गर्माता जा रहा है। निगम की ओर से हाउस टैक्स लगाने का आदेश जारी होने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जनता पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है, लेकिन नगर आयुक्त का कहना है कि जल्द ही सभी घरों से हाउस टैक्स लिया जाएगा। राज्य सरकार अपने वादे से मुकर गई है और कोटद्वार की जनता जो कि पहले ही कोरोना काल में आर्थिक मंदी से गुजर रही है, उनमें टैक्स भी थोपा जा रहा है। यहाँ तक कि आप हाउस टैक्स तो ले रहे हैं, खाली जो जमीन पड़ी है उस पर भी आप टैक्स का निर्धारण कर रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। स्थानीय लोगों का कल आया था यहाँ समूह, उनको हम लोगों ने ब्रीफ करके टैक्स लिया जाना कितना जरूरी है और हमारा 2012 से यहाँ नगर निगम में कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा, न ही रिवाइज हुआ था। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर प्लास्टिक कैन बेचने वाले छोटे छोटे व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय में धरना दिया। नाराज व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारी प्लास्टिक बैन के नाम पर छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न कर रहे हैं और पॉलीथीन और प्लास्टिक कैन बेचने वाले किसी भी बड़े व्यापारी पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। गंगाजल कैन बंद है तो पूर्णतः आप उसे बैन करो और बड़े फैक्ट्रियों को बंद करो, ना कि नीचे की टहनियाँ बंद करो, ना कि नीचे की टहनियाँ बंद करो। आप कंपनी बंद कर दो, माल नहीं बिकेगा। ठीक है, ये नहीं होता है कि आप किसी का माल छीनो, उससे पैसा ऐड हो और माल